दोनों बच्चे सयाने हो जाएंगे। कम से कम आप ये काम अच्छा किए जो अपनी बुढ़ापी का सहारा कर ले रहे। क्यों नहीं प्रिय, इसीलिए कि जब सेनापति हमारा इतना वफादार है, अपने लिए रात दिन सर कटाने के लिए तैयार रहता है। जी किसी का बेटा शिवा है, अपनी बुढ़ापी का सहारा भी बनेगा और साथ साथ प्रजा की रक्षा भी करेगा। जी राजा। रणजीत सिंह इतनी रात, वो भी हमारे संकट में। सुना मैंने क्या कहा? खबरदार हिलना नहीं। सोनागढ़ के भोग और काल खड़ा है सामने, देख नजर भरपूर। रणजीत सिंह की मंत्री की क्या बात है, और आए आधी रात। मंत्री की क्या बात है, आए आधी रात। अब नौकर होकर के मेरा करते ऐसी बात। रणजीत सिंह इतनी रात में आए हो और मुझसे उल्टी सीधी बातें करते हो, वजह क्या है? वजह जानना चाहते हो? किस कारण आज आधी रात ये रणजीत सिंह तुम्हारे सैन्य कक्ष में दाखिल हुआ है? हाँ, किस लिए आए हो? ध्यान से सुनो। आने का कारण क्या है? बच पाओगे। काल को देख लो, आज तुम भाग लगाओ, अभी मुर्गे चलेगा। रणजीत सिंह, तू उल्टी सीधी बातें करता है और तेरी बातें मेरे कुछ समझ में नहीं आती कि बात क्या है। ये मंत्री बताओ मुझे, बात क्या है? ये मंत्री की बात क्या है? ये मंत्री बताओ मुझे, किसने को भी दिया दिखाते हो तुम कि आए हो रात में और काल बनकर मेरा। बात क्या है न आखिर बात क्या है? जितना गर्म हो रहे हो और उल्टी सीधी बातें करते हो। तो ध्यान से सुनो महाराज। किसके आज रणजीत सिंह इतना क्रोधित नजर आ रहा है? तो राज का मालिक मुझको बना दीजिए, बस यही आपसे मेरी दरकार है। और छोड़ दूंगा मैं, छोड़ दूंगा मैं, दूंगा तुम्हें खली। बस यही आप राजेश सिंह, क्या कहा? राज का मालिक बना दूं? हाँ, तेरे बाप का राज है? खोपड़ी खराब अरे है। कमीने, ये सोनागढ़ हमारा है, यहाँ का सम्राट मैं हूँ, और कहता है कि राज का मालिक बना दूं। कि मेरे रहते हुए ऐसा होगा नहीं, मेरे रहते हुए। कि मेरे रहते हुए ऐसा होगा नहीं, कि शर्म आई नहीं ऐसा कहते हुए कि जा चला जा इसी में, हक तेरा भला
बदलूंगा। यहाँ का मैं सम्राट हूँ, ये सोनागढ़ हमारा राज है। अगर मैं चाहूँ तो ये अपना राज अपनी प्रजा में किसी को दे सकते हैं। इसमें तेरे बाप का क्या जाता है? महाराज सूरसेन, बदल दो फैसले को। नहीं बदलूंगा। और बना दो मेरे बेटे सागर सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी। कमीने, ये सम्राट सूरवीर सिंह का फैसला है और पत्थर पर पड़ी हुई लकीर की तरह होता है। एक बार हमारी जुबान से जो निकल जाता है वो समझ ले पत्थर पर पड़ी लकीर। सबसे पहले कुत्ता, आज सम्राट सूरवीर सिंह मजबूर है। काश हमारा इस मौके पर सेनापति विजय सिंह होता तो कमीने तेरी क्या औकात थी? महाराज सूरसेन सिंह, अभी तो सिर्फ तुम्हारा ताज मैंने छीना है। बदल दो फैसले को। ऐसा बदल दो फैसले को और बना दो मेरे बेटे सागर सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी। कुत्ते, क्यों नहीं हमारी जान चली जाए, लेकिन अपने जीते जी ये फैसला नहीं बदलूंगा। बात मानो, बदल दो फैसला। हरामजादे, तुझे तो चिंता नहीं छोड़ूंगा। मटुआ, महाराज का तो राम नाम सत्य हो गया, क्या सब गति हुई और महाराज जी से कह दो कि महाराज ने अपने फैसले को नहीं बदला। इनके लिए वक्त है कि बदल दो फैसले को और बना दो मेरे बेटे सागर सिंह को यहाँ का उत्तराधिकारी। नहीं तो बड़ी खराब है। राजमाता, अभी तुम्हारे पास वक्त है। महाराज तो चले गए हैं, ये फैसला आप बदल दो। महाराज माता, यहाँ का उत्तराधिकारी भैया सागर का बनाओ, तुम्हारा जान जाए। राजमाता फैसला को बदल दो, बात मानो तो। चौधे राज की हवेली में आकर मेरा सुहाग बुझा दिया कुत्ते। आज अगर इस मौके पर मेरा सेनापति होता तो तेरी क्या औकात थी मेरे पति में गोली चलाने की? मैं तेरा खून पी जाऊं। दोनों लाशों को डाल दो, दोनों लाशों पे एक चतर। देखो, सिर्फ बगावत की जंग। महाराज ने अपने फैसले को नहीं बदला, इस दुनिया से दूर कर दिया। और आए हम छुप कर बैठे हैं, और जो भी लाशों के पास आएगा वही इन दोनों लाशों का कातिल साबित होगा। उसके बाद देखो फिर रणजीत सिंह सोनागढ़ में क्या करता है। और आओ, खबरदार सोनागढ़ के बच्चों, मेरे खिलाफ इस सोनागढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा। नहीं तो याद रखना, इस सोनागढ़ में इतनी लाशें नजर आएंगी कि दफनाने के लिए जमीन कम हो जाएगी। ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भई तो समझ लो बंटा। है बुढ़ाऊ,
आवाज ना उठाओ, नहीं तीर के पुरवा भेज दे। अब मैं बॉर्डर से चलकर शाही दरबार पहुंच गया और शाही दरबार में जाकर देखा तो वहां सन्नाटा कोई नहीं। महाराज ने कहा 10 बजे आखिरी फैसला मुझे सुनाना है। और देखा मैंने कि दरबार के सामने रियाया बैठी हुई है। वहां से मैं राजभवन में आकर क्या देखता हूं कि महाराज अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अरे महाराज, इस सोने का वक्त नहीं है, आपको दरबार में चलकर आखिरी फैसला सुनाना है। महाराज, आप अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, उठिए महाराज, मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ, आपके राजभवन में आया हूँ। मेरी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कि मैं आपके शयनकक्ष में अपने कदम रख दूँ, लेकिन मजबूर होकर मुझे आना पड़ा क्योंकि आपको शाही दरबार चलना है। उठिए महाराज। हुजूर, आपको शाही दरबार चलना है महाराज। क्या बात है, इतनी जोर से आवाज दे रहा हूं, आवाज महाराज के कानों में नहीं पड़ रही। आज पहली बार महाराज अपने बिस्तर पे इतना समय हो गया और अब भी बिस्तर पे पड़े हुए हैं क्योंकि सूर्य उदय हो चुका है। महाराज, मैं आपको जगा रहा हूं और आपके कानों में आवाज नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी आपको हमें जगाना। उठिए महाराज, उठिए, आपको दरबार चलना है। हुजूर, उठिए महाराज, आपको हे भगवान, ये क्या देखता हूं कि ये दोनों प्राणियों की जीती जागती आत्मा नहीं बल्कि दोनों प्राणियों की लाश पड़ी हुई है। राजभवन में लाश पड़ी है। कौन है पापी, किसमें इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि राजभवन में घुसकर दोनों प्राणियों की जिंदगी को छीन लिया, दोनों प्राणियों को मौत की नींद में सुला दिया, सारे सपनों पर पानी। महाराज, कौन है हुजूर, कौन है कातिल और किसने आपको मौत की सजा दी? हाय भगवान, ये क्या शिकायत हो गया। पापी, किस पापी नीच ने आपको मौत की नींद में सुला दिया। महाराज, यह आपका वफादार मजबूर है जो कि उसका नामो निशान मुझे नहीं मालूम। अगर उसका जरा सा शिनाख्त तो मुझे मिल जाए महाराज, तो आपके चरणों की कसम है, आपके खून की कसम है महाराज, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन नहीं मालूम। लगा
क्यों ऐसा किया? रणजीत सिंह, पहली बात तो तूने धोखे से आकर हमारी रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया, और उसके बाद तूने कहा कि सोनागढ़ की रैयत पर लगा दी तूने आग, और आए दशा महाराज को बनकर काला नाग। अरे मंत्री जी, जरा सोचिए, ये हमारे अन्नदाता थे, हमारे हुजूर थे, इनका नमक मेरे रगों में समाया हुआ है, और भला मैं महाराज का खून अपने हाथों से कर सकता हूँ? कहने से पहले जरा 100 बार सोचिए मंत्री जी कि वफादार ऐसे गलत कदम कभी नहीं उठा सकता। दिग्विजय सिंह, रंगे हाथों मैंने पकड़ा है, और महाराज और महारानी का कातिल तू है। मंत्री जी, नाहक में मेरा नाम बदनाम मत कीजिए, और मेरी इस वर्दी पे बदनाम दाग मत लगाइए। दिग्विजय सिंह, इस वर्दी पे तो बदमा दाग लग चुका है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब भी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, और नहीं खून मंत्री कि मैंने किया है, नहीं खून, नहीं खून मंत्री कि मैंने किया है, नहीं खून मंत्री कि मैंने किया है, सही तरह हकीकत तो बतना दिया है। नहीं झूठा इल्जाम ये मुझ पे लगाओ, नहीं झूठा इल्जाम ये मुझ पे लगाओ, नहीं शाह चंदा मैंने किया है। मंत्री जी, खूनी कातिल कोई और है, और उसका पता हम ही दोनों लोग लगा सकते हैं। नहीं दिग्विजय सिंह, खूनी और कातिल तू है। हे मडवा, सबसे पहले इन दोनों लाशों को ठिकाने ले जाओ, ले जाओ, फेंक दो किसी नाले में, जिनका किया कर्म गीध और कौवे करेंगे। अरे मंत्री जी, महाराज की लाश को ले जाकर किसी गड्ढे और नाले में फेंक दिया जाए, इनका अंतिम संस्कार गीध और कौवे करेंगे? वाह, धन्य है महामंत्री जी, इन्हीं के टुकड़ों पर आज तक पलते थे, और आज किसी पापी ने इन्हें मौत की सजा दे दिया, इन्हें मौत की नींद में सुला दिया, तो इनकी लाशों को तुम नाले में फेंकवा रहे हो? अरे मंत्री जी, चलिए अंतिम संस्कार अपने हाथों से हम लोग करें। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, वरना नर्क में ठिकाना नहीं मिलेगा मंत्री जी। बता रहे हो ऐसा मत करिए, नहीं तो नर्क में भी ठिकाना। हाँ, मैं सत्य कहता हूँ। अरे जिनके टुकड़ों पर आज तक हम लोग पड़े, और उन्हीं के साथ ऐसी हरकत, महाराज की लाश का अंतिम संस्कार तक न कर सकूं। मंत्री जी, अब देखो, आपने अच्छा नहीं किया है। बटुआ, खूनी और कातिल सामने खड़ा है, लगा हथकड़ी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि मेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर और नाहक में मुझे बदनाम मत करवाइए, वरना रियाया के लोग यही कहेंगे कि सेनानायक दिग्विजय सिंह ही महाराज और महारानी का कातिल है। कातिल तुम नहीं ना, हम सब हैं। तुम नहीं ना कातिल, हम हैं। अरे हम लोग चले कातिल का पता लगाए, कौन है कातिल। मैं तुझको नहीं कह रहा हूँ, कातिल तो सामने मैं खड़ा है। मैं हूँ। हाँ, तुम हो। अच्छा, तेरी नजर में मैं कातिल हूँ? थोड़ा महाराज के ऊपर, महारानी के ऊपर रहम करते हो। अच्छा है? तुमका राजपाठ दिए तैयार हो गए, तो हूँ तुम पेल पाल के मनाई बना दो। तो तुझको मेरे ऊपर विश्वास है? क्यों विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है। हथकड़ी लगाएगा? लगाएगा हथकड़ी। हथकड़ी लगाई, तुम पर करब अंदर। लगा हथकड़ी। हाँ लगाई। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है तो
योद्धा के हाथ में हथकड़ी, हाँ हथकड़ी पिन्हा। क्यों रे साले, इसके हाथ में शमशीर कहाँ से आ गई? अभी तो साले पहनते ही खुला है, पता नहीं कहाँ से आ गए। अगर आगे बढ़ाना तो साले इतनी पेड़ के पचौनी बाहर हो जाएंगे। तो दिग्विजय सिंह, तेरे हाथ में शमशीर आ गई तो अपने आप को शेर कहलाता है क्यों? ये सिंह, तेरे हाथ में बंदूक है मानता हूं, और तू चाहे तो दिग्विजय सिंह की जिंदगी चंद मिनटों में छीन सकता है, लेकिन नहीं, तू क्षत्रिय है और क्षत्रियों का ये काम नहीं कि निहत्थे पर वार कर दे। ये बंदूक अगर किसी मासूम बच्चे के हाथ में दे दिया जाए तो वो बच्चा भी अपने आप को शेर कहलाता है। अगर है असल छत्री और तेरे जिस्म के अंदर छत्री का लहू दौड़ रहा तो कसम है तेरे माँ के दूध, कसम है तेरे माँ के दूध की, रख बंदूक और उठा वो शमशीर। दिग्विजय सिंह, तुमने आज रणजीत सिंह को ललकारा है। तेरा चैलेंज रणजीत सिंह को स्वीकार है, मैदान में आओ। धोखा के ऊपर धोखा। तुमको बता दी है ना, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। तुमका बता दी ना कि हथकड़ी रहा तुमका करब अंदर, और तुम जितना रात दरबार में खाए खाए हाथी ऐसी फूले है ना, तो हाथ चर्बी हम जेल में सब लिया निखारी। चूहा अगर बच गया तो सारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। घूमो तुम घूमो, शुक्र मनाओ पाए घर का तुम। अच्छा तो शुक्र समझ मनाओ मेरी तुम नजर बताए में, घर का। मेरी नजर में सबसे बड़ा दुश्मन तू हो गया। सबसे बड़ा दुश्मन तू है, क्योंकि तूने दिग्विजय सिंह से पंगा लिया है। बर्बाद करके छोड़ूंगा तुझे। मैं हट्टे बहुत देर सेनापति आवत जाता। बलवा, ले साले को डाल जिंदान में और वहीं हम इससे मिलेंगे। अंदर कर दिया, चर्बी है पूरी चर्बी। तो ले चल, चर्बी ले चल, नहीं चला। डाल दे मुझे सलाखों में। अरे भैया लेकिन अगर बच गया क्या घूमो, तो समझ लेना तेरी क्या दशा होगी। तुम बता ही ना पाई हो पहली बार तो तो हमें। ठीक है, ले चल मुझे जिंदान में। दिग्विजय सिंह, मैंने कह दिया कि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भई तो समझ लो बंटा ढाल। अरे क्या यार,
साले गाय नहीं भैंसिया है, यार है गाय है। साले भैंसा भैंसा ना कहो, उससे भी हट्टा कट्टा था। मामूली बात समझ लियो का, मामूली समझ लियो का। क्या? अब हम पकड़ ना ले, हाँ, धोखे से हथकड़ी ना डाल दे, पता नहीं क्या होगा। तो मुझे मालूम था क्योंकि तो मेरा बॉडीगार्ड है। अरे भाई नौकर आपके। अब देखता हूं कि सोनागढ़ में रणजीत सिंह की खोपड़िया क्या करती है। एक बात और सुन लो, अगर यहां कोई फरियादी आता है, हाँ, तो उसे निराश मत लौटाना, हम तक उसे अवश्य पहुंचाना, क्योंकि अब इस वक्त सोनागढ़ की बागडोर रणजीत सिंह के हाथ में। और सोनागढ़ के वासियों को बता देना कि मेरे खिलाफ इस सोनागढ़ में कोई जवाब नहीं उठाएगा। नहीं तो याद रखना, इस सोनागढ़ में खून की नदियां बहती नजर आएंगी, क्योंकि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़िया खराब भई तो समझ लो पंटा। सोनागढ़ के वासियों, बूढ़ा बुढ़ाऊ हरे हो, मुना बगा रहे हो, नहीं मुँह में डंडा चाप दे, मुँह में डंडा चाप दे। अब जौन हाल सेनापति जी के भाग है ना, तो हराव सब पे कट गई। दुनिया का ताव, दुनिया का लतरानी मार के चलेगी। शुक्र मनाओ बेटा हमका, शुक्र मनाओ नंबरदार हमका, कि धोखे से सेनापति के हाथ में हथकड़ी डाल दी ना, और नहीं तुमका उठाए के पटकत ना, तो हाँ साले खोपड़ी हिरविंदी ऐसी बिखर जा, और दुनिया ने ताव मार दो। हे सोनागढ़ के वासियों, खोपड़ी खराब है, तो कर मनाओ। एक चीज और सुन लियो, जब पक्का तोहरे साथे है नहीं, तोहरे ऊपर आँच ना आवे दे। अब हे गोदावई लागी गोदना, हे गोदावई लागी गोदना, और राधा रानी श्याम से गोदावई लागी गोदना। गोदावई लागी गोदना, गोदावई लागी गोदना, राधा रानी श्याम से गोदावई लागी गोदना। कुदुर कुदुर चुया बोली, अरे हाल है दून हो जो बना। एक कुदुर कुदुर चुया बोली, अरे हाल है दून हो जो बना, और राधा रानी श्याम को गोता लगी गोताना। मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था कि प्रिय नीलम, बेटे शिवा को लेकर के तुम्हें राज दरबार 10 बजे पहुंचना है। 10 बजे से पहले पहले मैं 9:30 बजे तक राज दरबार में पहुंच जाऊंगी। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे
खुशियों का संसार मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सलोना है, आदमी खिलौना है। मोटू, बाबू मैंने कहा कोई फरियादी आए तो उसे निराश मत लौटाना, हम तक उसे जरूर पहुंचाना। जैसी आज्ञा हुजूर। है नहीं ने कहा यहाँ समझ गए। नाराज वाली बातें करती है। अरे कह दो भैया हिया कऊ है, और बता रही हूँ भैया हिया कऊ है। अपा जान सरकारी साण खेद रही है। बोलो वह समझ लियो। चलो काम बोलो। हाँ नहीं ना, महाराज नहीं ना, महाराज नहीं ना, महाराज चले के गया कर रहे हैं। हाँ हाँ महाराज गया करेगी। हाँ मानिक तो हर बात की तुमका महाराज बुलाई नहीं। तुम 5 मिनट लेट हो गए, तुम 5 मिनट लेट हो गए। नहीं महाराज से मुलाकात हो जा, 5 मिनट की वजह से महाराज चले के गया करे। वो नहीं ना, 2 जने गया करेगी। हाँ भाई महारानी गया करेगा। हाँ तो हर बात मानित की महाराज महारानी बुलाई नहीं, और तुमका बताएंगे 5 मिनट खाली लेट हो ही गई है। वही 5 मिनट में महाराज महारानी गया करे चलेगी। हाँ हैं, यहाँ के मंत्री जी हैं। हाँ ठीक है, ये नहीं खड़ी रहो, वह लंबादार से इजाजत लेके आ रहे हैं। एक मेहरारू आई है, मेहरारू सेनापति के पत्नी नीलम आई हुई है। क्या करे? वो आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत रहबे करी, इजाजत रहबे करी। मेहरारू का नाम सुनते इजाजत। अब इन कोनो मनसेधु फरियादी आवत तो वह का द्वारे पर से उतार दे दी। ऐसा है, मंत्री जी का आदेश है, आइए आप इस वाले गेट की आइए, और आपको हम मंत्री जी से मिला रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। नीलम, क्या जानना चाहती? सुनिए मंत्री जी, पूछ सकती तो है कहा
मंत्री जी है कहाँ पर महाराज मंत्री सुनो है कहाँ सुनो है कहाँ पर महाराज मंत्री सुनो सामने उनको मेरे बुला दीजिए सामने धीर दिल में न होता सबर मेरे स्वामी दया कीजिए मंत्री जी महाराज और महारानी जी कहाँ हैं और साथ साथ मेरे स्वामी जी कहाँ हैं इन सब लोगों का पता मुझे बता। नीलम तुम महाराज और महारानी जी को पूछ रही हो, साथ साथ अपने पति दिग्विजय सिंह की बात कर रही हो। तवाब तेरे पति दिग्विजय सिंह ने ऐसा काम किया है कि बताऊंगा तो शायद तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाए। नहीं मंत्री जी नहीं, ऐसा कौन सा काम किया है मेरे स्वामी जी ने, जल्दी से बताइए मुझे। तो सुनो मेरी बात को। तो खून करके महाराज महाराज दिग्विजय सिंह ने महाराज और महारानी का खून करके यहाँ से फरार हो गया। नहीं मंत्री जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे स्वामी जी, मेरे स्वामी महाराज और महारानी के कातिल नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, मुझे विश्वास नहीं है। मंत्री जी अब मैं सब समझ गई, मैं सब समझ गई, समझ गई कि खून करके महारानी महाराज का खून करके महारानी खून करके महारानी महाराज का झूठा इल्जाम पति पर लगाता मेरे। तू है इंसान नहीं, कोई शैतान है, खौफ भगवान का दिल में आता। अपनी जुबानों से बुरा पाएगी, लूट लूंगा मैं जबरन इस जहां में न दिखा पाए। बात कर मुझे अपनी जुबान थाम के, देख सूरत तेरी जल रहा है जिगर, आप लूसी की बातें अरे न मुझी को सुना
ना सियासत तेरी हरामजादे, कमीने, कुत्ते, महाराज का कातिल, कुछ भी कहे, महाराज महारानी का कातिल ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। और अगर रणजीत सिंह की खोपड़िया घूमी तो समझ लो बंटा ढाल। ए मटुआ, सबसे पहले इसके दुधमुहे बच्चे को छीन। चिल्लाए ना, चिल्लाए तो है ना, और चिल्लाए वाले माने से हम आऊ जलीती हैं। ऐसा है, लंबा राजी का आर्डर है, या लौंडे का हमका दे दी। खबरदार, अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो जानता नहीं हरामजादे कि मैं तुम्हारे साथ क्या हरकत करूंगी ना, तो भी क्या याद रखेगा। खबरदार, अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो। इतनी बड़ी धमकी हमका न दियो, और हम धमकी से डराए नहीं ना। भले हमारा मेहरारू राण हो जाए और हम मरे दिए कि नहीं डराई। लंबा राजी का जो आर्डर है, बच्चा या तो सीधे से दे दो, नहीं जा देते तो नहीं ले। अब कौन छीनेगा मेरे बच्चे को? हम तू छीनेगा? हाँ। हाथ लगा, हाथ लगा के दिखा हरामजादे। क्या करियो तू? अगर मेरे बच्चे को हाथ लगा ना तो ऐसा हसर करूंगी। तू भी क्या याद रखेगा? नहीं भाई, इलाज करवाएंगे लेकिन मार डालूंगा हरामजादे को। मेरा बच्चा मुझे दे दो, भगवान के लिए। मेरा बच्चा मुझे, मंत्री जी। मटुआ, ले जा साले को, फेंक दे किसी पहाड़ी पर से, मिट जाए साले का नामो निशान। ले जाओ। तूने मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें कहा है, और शायद तुझे नहीं मालूम कि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़िया खराब पड़ी तो समझ लो बंटा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। हाथ पैर जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब देख तेरे साथ क्या होता। ए भंजुआ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नीलम को मेरे कमरे तक पहुंचा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। का कहती है हमका छोड़ दे, ऐसा कबो न हो। तो का छोड़ी चली, हम अपन जीव आफत में जाई, पूरी छोड़ के साला परेखा मटक जाए। तुम चलो, सीधे न चलबू, जबरदस्ती ले जा। नीलम, अपाय मोबाइल के डाटा तो रणजीत सिंह के कमरे में पहुंच चुकी है। विराट कोहली जो रणजीत सिंह चाहेगा वही होगा मिर्जाल। नहीं,
कहती हूँ छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे नालायक हरामजादे, छोड़ दे। कुछ भी कहो नालायक, कुत्ता, कमीना, इस बात का रणजीत सिंह बिल्कुल नहीं बुरा मानता, लेकिन आ गई हो मेरे कमरे में तो आज रणजीत सिंह तेरा मुंह काला करके ही छोड़ेगा। इस सोनागढ़ में तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। हरामजादे, मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे, भगवान के लिए छोड़ दे, छोड़ दे हरामजादे, छोड़ दे मुझे। नहीं नहीं नहीं। ये रणजीत सिंह ने तेरा मुंह काला कर दिया। अब इस सोनागढ़ में अपना काला सा चेहरा लेकर दिखा सबको। कमीने, हरामजादे, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन रणजीत सिंह, हरामजादे, मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें भी बदनाम करके छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं जिस रास्ते रणजीत सिंह की खबर है और ये रणजीत सिंह तुझे उस लायक नहीं छोड़ेगा। मैं जिस रास्ते से जाऊंगी चिल्लाती हुई जाऊंगी, शोर मचाती जाऊंगी कि कमीने रणजीत सिंह ने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। लेकिन हरामजादे, उससे पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं तुझे मैंने पहले ही बता दिया कि ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है, तुझे उस लायक नहीं छोड़ेगा जो कि मुझे इस सोनागढ़ में बदनाम करे। खुद मर जाएगी। जा रहा है रणजीत सिंह। कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि मेरा बेटा सो रहा है, मेरा मुन्ना सो रहा है। कोई आवाज नहीं उठाएगा, मेरा बेटा सो रहा है। हे चिल्लपाना मचाया कुछ नहीं। हे लड़का तो का बिहान करने उतर दिया था। बिहान सब जने आया, अपने बेटवा का मुंडन कराओ। बिहान अपने बेटवा का मुंडन कराओ तो का सब का पूड़ी खवाओ। हे भाऊजी हरे तू सब जनी आओ तो का सब जनी का रसगुल्ला खवाओ। हे बुढ़ीवा का देखो, अब बुढ़ीवा का देखा रसगुल्ला का नाम सुनता कहा क्या जल्दी आओ तू।
मेरा मुन्ना सो रहा है। अरे मारेला हिरनिया के जान हो, ए मारेला हिरनिया के जान हो, कर जवा तान तान के मारेला। राम राम भाई, हम ही सोनगढ़ राज के रहे वाले ही, हमारा नाम अवधू किसान है। हम अपने घर में अकेले ही, हमें बूढ़ा रही, उनके बीमारी आई बुखार के, और उनके बुखार की बीमारी में यहाँ के मंत्री जी से 5,000 रुपया कर्जा लाए, 3 बीघा खेतों में डाला, लेकिन बूढ़ा हमारे नहीं बची। अगर एक और लड़का बच्चा होते तो हमें बुढ़ापी का सहारा बनते, लेकिन का करी, कुछ समझ में नहीं आवत। अरे बेटवा भोंदू, काका राम राम। राम राम बेटवा, कहाँ रहा तो बहुत दिन बाद दिखाने हुए। का करी काका, जब से काकी मरी ही तब से तोहरी मुँह आवे का मन नहीं कहा। हाँ, बच्चा ही सोचत हो गया कि काका लगे जात तो बना के खवावे के परी के। ऐसी बात नहीं ना काका, अगर हम रोज संझा सुबेरे तोहरे लगे आऊब, यही गांव का मनई कहीं भंदुआ बुढ़ौना कहे पछुआए रहा। अरे बेटा, ये गांव के मनई यही सोची है कि बुढ़वा की कौ नहीं ना जात होई, सेवा पानी करत होई, एक रोटी बना के खवावत होई, और का बेटवा सोची। ठीक है काका, अब इनके सबके बात हम ना सुनब। अब आज से हम सुबेरे आई जावा करब, संझा की जाब, कबो कबो रातू रुक जाओ। अरे बेटवा, हमार सेवा करे जा बेटवा, हमारे पास जौन तुलसी पत्तर है, हमारे पास सब तुहारे आ बच्चा। यही लालच में ही और का दूसरे। बेटवा हाँ काका, हमारे बूढ़ा की बीमारी में 3 बीघा खेतों में डारा, वो तो बिक गया काका। लेकिन बेटवा यहाँ के जौन मंत्री साहब हैं, हाँ हाँ उनसे 5,000 रुपया जौन कर्जा लाइन, हाँ, बात तक दे नहीं पाओ। अब दे नहीं पाया हो। अरे कहाँ से दे पाई बेटवा, देखत तो हो भगवान कितना बड़ा ऊपर पहाड़ लाते हैं। सही है काका, हर साल झूरा पड़ जाते, अच्छा साल से खाए का एक दाना नहीं अटत, तो कहाँ से कर्जा दे। सही बात काका, कहाँ से दई मिले। हे बेटवा, हाँ काका, पहाड़िया के खेते कहीं गए रहा? ना ही काका, हो तो 5-6 दिन हम तो नहीं गए। पहाड़ी पर वाले खेते गए? नहीं। अरे बेटवा, हाँ, हमारे पास 3 बिस्वा जमीन बची है। हाँ, वो तो 3 बची नहीं है। 2 बिस्वा में बच्चा मूंग बोआ दे है। मूंगी बोआए है का? हाँ बेटवा, और 1-2 बिगही में भिंडी उंडी बो दी रहा बच्चा। बहुत बढ़िया, कहा गर्मी में भिंडी हमका निकल लागत है। और सोचा तो ही कि चलते साथे देखिए लील गाँव उलगाह से बची की सब चर चोट डाल। लीलगाह तो कम है काका, अब ही जो ने हरहा गोरू छूट है। अरे बेटवा, इनके तो हाल न पूछो, सबसे ज्यादा ये नाश करता है। एक तो भगवान हमें ऊपर कोप डाले हैं, हाँ, और दूसरी बात है जो मोदी योगी के साढ़ छूटे हैं।
सब पूरा गेहूं चढ़ जाए। ये ज्यादा नुकसान करता हूँ। अरे बेटवा, एक बोरिया खाली गेहूं पावा साल पार होई कि ना होई। आ बेटवा चला काका, चला आवा, चली देखी आई तो। हेलो, हाँ, ए आ गए 12 नंबर के ठेकेदार साहब। 12 नंबर के ठेकेदार साहब मालिन पूर्वज निवासी पगली के देख के 10 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। का बताई भैया हो रो, तुमसे सबसे का बताई। लंबरदार जी का आर्डर है कि लौंडवा कौनो पहाड़ी पर फेंकियो। ये लौंडे के ऊपर माया तो हमारा बहुत लागती है, ये लड़का के ऊपर माया बहुत आवती है, मगर का करी माया मोह का। एक अगर बहा नहीं रहे तो मंत्रिया हमका मार रहा है, अगर हमका मार रहा तो हमारे मेहरारू राण हो रही है। अगर इनका बहा दी न बेटा का तो समझो साफो साफ बच गए। मगर एक काम और है, जितने गंधैले काम होती हैं, इस सोनागढ़ में जितने गंधैले काम हो रहे हैं, सबके पापी धाग तो हम ही नहीं, सबसे बड़े पापी तो हम ही नहीं। बताओ, महाराज महारानी का खून करेगा रहा तो हमका लड़का साथे, सेनापत का कैद करेगा रहा तो लड़का हमका, सेनापत का जबरदस्ती कैद करें, धोखे से कैद करें, उस सेनापत के लौंडे का छीने का रहा तो जबरदस्ती धोखे से हम छीने, तो सारे पाप तो हमारे ऊपर लदे हैं, सारे पाप हमारे ऊपर लदे हैं। यही के साले के का है डगला है कि